दोस्तों, यह कहानी आपको डर से दूर रहने में मदद करेगी, इसीलिए गौर फरमाएं। एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे दो चुनाव दिए। पहले कि उसे फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं कि उस गुप्त दरवाजे के पार क्या है। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या होगा। उसने सोचा, क्या पता जंगली जानवर हो सकते हैं, या फिर जहरीले सांप हो सकते हैं, या फिर कोई राक्षस हो सकता है। इस डर में उसने फांसी पर लटक कर मरना चुना। उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उसे फांसी होने वाली थी, उसके मन में प्रश्न उठा कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। उसने राजा से पूछा कि आखिर उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। राजा मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, उस गुप्त दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। फिर राजा बोला, हम हर कैदी को मरने से पहले एक यह चुनाव देते हैं, लेकिन इस डर से कि उसे दरवाजे के पीछे क्या होगा, हर कैदी ने डर से फांसी ही को चुना। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। जीसस गॉस्पेल मिनिस्ट्री की ओर से इस कहानी का मतलब यह है, डर के कारण हम कई मौके से चूक जाते हैं और यही हमें बढ़ने नहीं देता। असफलता का डर, कुछ खोने का डर, भविष्य का डर, मृत्यु का डर, यह वह डर है जो हमें अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देता। इसीलिए कई जगह पर हमें नहीं डरना है। दोस्तों, नया साल आ रहा है। हो सकता है 2023 में आप प्रभु के लिए कुछ करने वाले थे। हो सकता है प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम किए हैं, या फिर प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में बदलाव आए हो, या फिर जो काम आपसे नहीं हो रहा था वह काम प्रभु में आने के बाद हो गया हो, या फिर हो सकता है प्रभु ने आपको आपकी बीमारियों से छंगाई दी हो और इन सब की गवाही आप लोगों को या फिर अपनी कलीसिया में देना चाहते होंगे, लेकिन लोगों के डर से कि लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ये सोचकर आप प्रभु के लिए बोलने के लिए आगे नहीं बढ़ते। लेकिन फिर भी प्रभु आपसे प्यार करते हैं और वह आपके जीवन में वह सब काम जो वो चाहता है वह करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा भी तो फर्ज है कि प्रभु की किए हुए उद्धार, प्रभु के किए हुए हमारे जीवन में अद्भुत गवाही को हम लोगों के बीच में रखें, ताकि लोग भी प्रभु को जान सके। तो दोस्तों, 2023 में प्रभु ने हमारे लिए जो जो किया, उन सभी के गवाही के साथ हमें साल को प्रभु के आनंद के साथ गुजार सके। पिछले 2023 में हमने शायद प्रभु के लिए कदम आगे ना बढ़ाए हो लोगों के डर से, लेकिन 2024 में हम प्रभु के लिए अटल बने रहे और प्रभु के किए हुए उद्धार बिना डरे, बिना कुछ संकोच के बोले। क्योंकि यदि हम प्रभु की छोटी छोटी गवाही को अगर डर से ना बोले, तो अगर प्रभु हमारे जीवन में बड़ी गवाही भी कर दे तो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। याद रखें दोस्तों, मसीह में डरना नहीं है।